So, very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Pathshala by Dr. Monica Jain once again. So, hope everyone is fine. So, आज का जो वीडियो है वो हमारे पहले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है. दिस इज फॉर द जीओसी रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म. सो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो गो थ्रू करना, देन ओनली आपको ये पार्ट 2 जो है समझ में आएगा. सो बट ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन अगेन कि व्हाट इज रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म, ये होता क्या है. सो द रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि इफ any molecule which can be represented by two or more electronic structures and each of one which can explain most of the properties but none of them can explain all the properties of the molecule, and the real structure lies somewhere in between all these electronic structures. So such a molecule is said to exhibit resonance or mesomerism. तो रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको हम दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है जो कि कंप्लीटली उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए. बट जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इन सारे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के बीच में होता है, तो अब हम उसको जो है ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि वो रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म शो करता है. तो इसके मैंने कई एग्जाम्पल्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे इन माय अर्लियर वीडियो. सो लाइक नाउ अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे अबाउट द rules for writing resonance structures. So this is the part 2 of the video on resonance और mesomerism. तो हम जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. तो वो रूल्स क्या है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखते हुए. सो दिस आई विल डिस्कस. So first rule is the various resonance structures should differ only in the position of electrons. तो resonance structure जो है differ करते हैं only in the position of electrons and not in the position of atoms or nuclei. तो जब हम resonance structure लिखते हैं तो ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स सिर्फ किस चीज में डिफर करते हैं? ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बस इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफर करती है बट नॉट इन द पोजीशन ऑफ एटम और न्यूक्लियाई. बट एटम या न्यूक्लियाई की पोजीशन बिल्कुल सेम होती है. तो इसको हम ये इन एग्जाम्पल से देख सकते हैं. जैसे ये मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड के हम इस तरह से दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. सो इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में जो अभी हमने फर्स्ट रूल पढ़ा है कि जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफर करती हैं, बट एटम्स एंड न्यूक्लियाई की पोजीशन जो है वो exactly same होती हैं. So like this in first example of carboxylic acid we can see इसमें इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में एटम्स की पोजीशन बिल्कुल सेम है. ओनली डिफर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में ये आपस में एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं.
वी कैन सी इट क्लियरली, यहाँ पे आप देख सकते हो. इन द सेम वे लाइक कार्बोनेट आयन, इसके ये हमने 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखे हैं. तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि एटम्स की पोजीशन बिल्कुल सेम है, बट डिफर कैसे कर रहे हैं, ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल में भी एटम्स एंड न्यूक्लियाई की पोजीशन सेम है, बट ये डिफर कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से, इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. सो ये हमारा फर्स्ट रूल था. एंड सेकेंड है, ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शुड हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फिर नेक्स्ट इज फॉर एटम्स ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, such resonance structures which violate the octet rule cannot be written. तो जो सेकेंड पीरियड में होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, ऐसे एटम्स में जो है उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में जब हम उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड पीरियड में only s and p orbitals are there. सेकेंड पीरियड में जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसमें जो है ओनली s and p orbitals are there. They do not have the d orbitals. तो ये हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, लाइक दिस इज वन मॉलिक्यूल. जब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं, सो वी कैन ड्रॉ दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो इसमें जो है लाइक कि जब हम इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हियर वी कैन सी दिस नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज द एलिमेंट विच इज देयर इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. और इसमें जो है हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन में दिस साइड डबल बॉन्ड इज देयर, मीन्स कि दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर H3 is there, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये नाइट्रोजन में टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है बिकॉज नाइट्रोजन इज इन द सेकेंड पीरियड of the periodic table and it does not has the d orbitals. तो d orbitals नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है इसमें नाइट्रोजन कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. सो दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, ओके, बिकॉज यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है. ओके, सो अब नेक्स्ट जो रूल है, द मोर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, मोर स्टेबल इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ अ मॉलिक्यूल. मीन्स जिस भी मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, उतना ही स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ मॉलिक्यूल होता है. उतना ही स्टेबल जो उस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है. तो एज फार एज पॉसिबल ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शुड हैव नियरली द सेम एनर्जी. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो उन सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की का एनर्जी लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए. ओके, सो दीज वर द रूल्स जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है while राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. सो नाउ जो है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. तो जो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखते हैं उनका कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे. तो नाउ जो है इसमें वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ बेंजीन,
लाइक ये हमने बेंजीन लिया है और बेंजीन का हमने रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया है, तो एंड वी कैन सी कि ऑलमोस्ट दोनों जो हैं रेजोनेंस हाइब्रिड सिमिलर हैं. ओके, इन द सेम वे दिस वन molecule we have taken, this is so is in this also जब हम इसका resonance स्ट्रक्चर लिखेंगे इट विल बी लाइक दिस. तो ये दोनों भी मॉलिक्यूल जो है आपस में दे आर ऑलमोस्ट सेम. ओके, सो इन बेंजीन ऑल्सो, इन दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो, दोनों में इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम है. तो in both the examples resonance structures are almost same, indistinguishable from each other. तो दोनों केस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम है, मीन्स कि इनकी एनर्जी जो है वो they are of equal energy, so that is why they contribute equally towards the resonance hybrid. क्योंकि दोनों केस में दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चर सेम है, तो दे आर ऑलमोस्ट इक्वल इन एनर्जी, इसलिए दोनों केस में दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा इन द रेजोनेंस हाइब्रिड. होप दिस इज क्लियर. तो सेकेंड जो हमारा ये पॉइंट है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स contribute more towards the resonance hybrid. तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जिनमें ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन द टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड. तो more the number of covalent bonds, more is the contribution towards the resonance hybrid. तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है ऑफ 1,3-butadiene. सो इसके हमने जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखे हैं. सो दिस इज द ओरिजिनल मॉलिक्यूल 1, फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. तो अगर हम ये देखें ओरिजिनल जो हमारा मॉलिक्यूल है 1,3-butadiene, तो इसमें जो है 1 and 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर. एंड ये दोनों जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों में सिर्फ this one and here also 1 pi bond is there. So means कि this first one is having the more number of covalent bonds, so that is why first makes greater contribution towards the resonance hybrid क्योंकि इस केस में जो है हमारे structure 1 has 2 pi bonds, is more stable than second and third which have only 1 pi bond each. So that is why इसका first one का contribution ज़्यादा होगा in the resonance hybrid in comparison to second and third. Okay. So now next point is such resonance structures which involve the separation of positive and negative charges are of higher energy and hence contribute less towards the resonance hybrid. Means ऐसे resonance structure जहाँ पर positive and negative charges का सेपरेशन है तो उनकी एनर्जी हाई होगी, मीन्स वो लेस स्टेबल होंगे एंड उनका इसलिए कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत कम होगा. तो जैसे हम एग्जांपल से देख लेते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड.
So this is the example of carboxylic acid. तो ये हमने जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखा, it will be like this. So because यहाँ पर O, this oxygen is having plus charge and this one is having the negative charge, and there is a separation between the positive and the negative charge. So we know कि positive and negative charges are attracted towards each other. तो बट यहाँ पर इन दोनों का सेपरेशन है, so that is why this will be very less stable. तो जब ये less stable होगा तो इसका contribution in the resonance hybrid will be very less. तो अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं again of 1,3-butadiene. So these second and third are the resonance structures of 1,3-butadiene. So here also we can see there, here in second and third, both of them, there is a separation between the positive and the negative charges, and because of this separation, both of them very less stable, and this will also be very less stable. तो जब ये दोनों बहुत less stable होंगे तो इनका contribution in the resonance hybrid will be very less. So next point is, lesser is the separation of positive and negative charges, more stable is the resonance structure. Yes, so हम इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, like here I have written 1-methoxy-1,3-diene, 1-methoxy-1,3-diene. तो अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दिस इज द 7th वन, दिस इज द 8th वन. तो अगर हम दोनों को देखें तो 7th वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द 8th, जिसमें ये दिस इज़ द नेगेटिव चार्ज, दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज, इसमें सेपरेशन कम है. सो हम कह सकते हैं कि 7th वाला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम स्टेबल होगा. दिस विल बी वेरी stability of this 7th resonance structure will be very less, na? But 8th resonance structure will be more stable. So इसका contribution 8th वाले resonance structure का contribution in the resonance hybrid will be more in comparison to the 7th one. So now the next rule is, when atoms of different electronegativities are involved. तो अब electronegativity जो atoms उस molecule में हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के हैं, तो देन जो हमारा रूल अप्लाई होता है, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर with a negative charge on a more electronegative atom and a positive charge on the less electronegative atom is of lower energy and hence contribute more towards the resonance hybrid than the alternate structure in which the charges are reversed. So this is also very simple. इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे व्हाट वी कैन डू, सपोज ये हमने एक कीटोन का मॉलिक्यूल लिया है, तो जब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे, सो वन पॉसिबिलिटी इज दिस, ओके, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दिस. तो इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपके कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर देन द कार्बन. तो इस रूल के अकॉर्डिंग
ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है, जैसे इस केस में नेगेटिव जैसे इस केस में हमारा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन. तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. सो दिस विल बी मोर स्टेबल. ये ज्यादा स्टेबल होगा एंड तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन जिसमें इसका रिवर्स है. यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड कार्बन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. So that is why this one will be less stable. ये less stable होगा, इसलिए इसका contribution इस वाले का इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर का contribution towards the resonance hybrid will be very less. So this will be least important. But here जो more stable है इसका contribution जो है इसके 11th वाले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा विल बी दिस वन, ओरिजिनल मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है, चार्ज सेपरेशन इज नॉट देयर. ओके, सो द नेक्स्ट रूल इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स resonance structures with light charges on the adjacent atoms are highly unstable and hence contribute very less towards the resonance hybrid. Means ऐसे resonance structure जिसमें light charges are on the adjacent atoms, जैसे अगर हम ये केस लें 1,2-डाई कीटोन, तो इसका जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वी विल गेट दिस, जिसमें दोनों कार्बन एटम जो कि एडजेसेंट एटम्स हैं, इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज इज देयर. तो क्या होगा जब इन द सेम वे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्जेस आर देयर. when the adjacent atoms are having the पर सेम चार्जेस हैं तो इन दोनों चार्जेस में रिपल्शन होगा. रिपल्शन सेम जो है चार्जेस हैं बिकॉज एडजेसेंट एटम में रिपल्शन होगा. रिपल्शन की वजह से दिस विल बी लीस्ट स्टेबल. जब ये लीस्ट स्टेबल होगा तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन विल बी वेरी लेस. So then coming on to the next point, resonance structure which help to delocalize the positive charge make important contribution towards resonance hybrid regardless of the fact whether positive charge in or less is on less or more electronegative atom. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर इस एग्जाम्पल से हमें समझना होगा कि हेयर यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो है कार्बन इज हैविंग प्लस चार्ज OH एंड CH3 ट्वाइस. तो जब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वी विल गेट दिस. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर विच हेल्प टू डीलोकलाइज द पॉजिटिव चार्ज, जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें किसी भी एटम पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको डीलोकलाइजेशन होता है. तो चाहे वो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट whether positive charge is on less or more electronegative atom, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है. तो लाइक यहाँ पर अगर हम इसका जो है बनाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो इट इज़ लाइक दिस एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है.
तो बट यहाँ पर जो ये CH3 ग्रुप्स अटैच हैं, 2 CH3 groups are attached. Both these groups are the electron donating groups. सो CH3 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. सो दैट इज वाई इवन अगर ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, बट बिकॉज ये CH3 group is the electron donating group, so this will help for the delocalization of this positive charge on oxygen atom. So that is why this will be more stable. जब ये ज़्यादा stable होगा तो इसका contribution towards the resonance hybrid will be greater. So इसका makes a significant contribution towards the resonance hybrid. Even अगर ऑक्सीजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी तब भी यहाँ पर जो है इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा. So now the next point is resonance hybrid, in which all the atoms have octet of electrons, make larger contribution towards resonance hybrid than those structures in which one or more of the atoms do not have octet of electrons. Means कि ऐसे resonance structures जिसमें सारे atoms का ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड इन कंपैरिजन टू ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जिसमें वन और मोर एटम्स डू नॉट हैव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जहाँ पे ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होगा वो ज़्यादा अनस्टेबल होंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए बहुत कम होगा. लाइक हमने ABC 3 एग्जाम्पल्स भी है आई हैव टेकन. तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इफ वी सी कि कार्बन का 3 सिंगल बॉन्ड्स आर देयर, तो दिस इज हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इन द सेम वे बोथ दीज कार्बन 1 2 3 single bonds, तो 6 electrons here also 6 electrons, तो इन दोनों कार्बन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है. here also 1 single bond and 2 single bond with the CH3 group. So here also 6 electrons, octet is incomplete. So that is why in all these examples carbon atom is bearing a positive charge and has only a sextet of electrons. So that is why contribution of all these towards the resonance structures will be very less. So thank you so much. Thank you.